हमने अपने दिलों को तैयार किया है, हमने अपने कानों को तैयार किया है ताकि जिंदा खुदा की आवाज सुने। ऐ खुदा तू बोल, तू फरमा, हम सुनते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आज का हमारा टॉपिक है जो फलदार शाख है उसको यीशु में कायम रहना है। बोलो, फलदार शाख को यीशु में कायम रहना है। ऊंची बात में बोले, फलदार शाख को यीशु में कायम रहना है। फलदार शाख को यीशु में कायम रहना है। बोलते जाओ, फलदार शाख को यीशु में कायम रहना है। आमीन। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ फलदार हों, मोहब्बत से भरी हों, खुशी से भरी हों, इत्मीनान से भरी हों, तहम्मुल से भरी हों, नेकी से भरी हों, मेहरबानी से भरी हों, हम ईमानदार हों, हम हलीम हों, हम परहेजगार हों, तो फिर हमें यीशु मसीह में कायम रहना है। फिर हमारी ज़िंदगी में ये फल होगा। अगर हम किसी की ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं देखते, खुशी नहीं देखते, इत्मीनान नहीं देखते, समझ लें कि वो यीशु में कायम नहीं है। जैसे एक दरख्त है या सेब का दरख्त है या अंगूर का है, जो शाख उससे कट जाती है उसके पत्ते भी सूख जाते हैं, वो खुद भी सूख जाती है और वो फिर जलाने के काम आती है। आज लोगों की ज़िंदगियाँ रूखी सूखी ज़िंदगियाँ हैं और वो जलाने के काम आएंगी। खुशी नज़र नहीं आती, चेहरों पे उदासियाँ हैं, मायूसियाँ हैं, नाकामियों का शिकार हैं, ज़हनी टेंशनों का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं। जिसको पूछे हाय हाय की आवाज़ आती है, बीमारियों की आवाज़ आती है और परेशानियों की आवाज़ आती है, ना उम्मीदियों मायूसियों की आवाज़ आती है। ये वो डाली नहीं है जो यीशु में कायम है, ये वो डाली वो है जो यीशु से कटी हुई है। आज आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि खुशियाँ हैं, अगर खुशियाँ नहीं हैं, जो यीशु में कायम रहता है, बेशक उसको कोड़े पड़ रहे हों, बेशक उसके पाँव कांच में ठोक दिए गए हों, बेशक उसको जंजीरों से बांधा गया हो, बेशक उसको कैद खाने में डाल दिया गया हो, उसके जिस्म से लहू बह रहा हो, वो फिर भी खुदा की हमद करता है, वो फिर भी खुश होता है, फिर भी पूरी इत्मीनान रहता है। हर तरह के बुरे तरीन हालात में भी वो खुश रहता है। यीशु को देखे जब कोड़े पड़ रहे थे, बेइज्जती हो रही थी, तमाचे पड़ रहे थे, और उसने कहा बाप तुम आपका नहीं जानते थे क्या करते थे। पौलुस और सिलास को देखें जब जेल में बंद थे, जब उनको कोड़े मारे गए थे, जब उनके पाँव कांच में ठोक दिए गए थे, उनको बेड़ियां बनाई गई थी, उनको जंजीरें बनाई गई थी, वो फिर भी खुदा में खुश थे। हम खुदा की तमजीद कब करते हैं? जब हम खुश होते हैं। तो उन्होंने अपने खुदा की बुरे हालात में तमजीद की। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ? बेड़ियां खुल गईं, जंजीरें खुल गईं, उनके पाँव जो ठूके हुए थे खुल गए और जेल के दरवाजे खुल गए। ना सिर्फ दरवाजे खुले बल्कि वहाँ पर दरोगा जो था, जो गैर कौम का था, उसने भी निजात पाई। उन्होंने वहाँ भी हाल को तस्लीम किया। हालेलुया। बुरे तरीन हालात में भी वो जब उन्होंने खुदा की तारीफ की, हम की, वो क्योंकि वो यीशु में कायम थे, कैद के दरवाजे उन्हें बंद ना रख सके। हम क्या करते हैं? हम जब कैद में आते हैं, मुश्किलात में आते हैं, मसाइल में आते हैं, दुआएं बिल्कुल बंद कर देते हैं और हम कुछ भी नहीं करते। मेरे अजीजों, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। मेरे साथ एक हवाला निकालें, रोमियो 12 बाब उसकी 1 से 8 आयत तक पढ़ेंगे। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा
की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करो। आपको तजर्बात होंगे, आप तजर्बा से खुदा की मर्जी को मालूम कर सकते हैं। कैसे? आपको तजर्बा होगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं खुदा की मर्जी को नहीं पूरा किया। एक बहन थी, वो हर संडे चले जाती थी। एक संडे उसने कहा कि इस संडे मैंने चर्च नहीं जाना क्योंकि हमारे घर में आटा नहीं है, तो मैं गंदम को जो है साफ करूंगी और आज मैं अपने आटा पिसवा के लाऊंगी क्योंकि आज छुट्टी है, तो आज मैं ये काम करूंगी। वो चर्च नहीं गई, उसने खुदा के पास नहीं गई, हालांकि वो हर संडे चल जाती थी। वो ईमानदार औरत थी। तो क्या हुआ, उसको क्या तजर्बा हुआ? वो एक पूरी बोरी गंदम की 40 किलो की, जब वो आटा पिसवाने गए, जिस चक्की से वो आटा पिसवाते थे वो चक्की उस दिन खराब थी, उन्होंने अखाड़ के रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा चलो दूसरी चक्की से आटा पिसवा लेती हैं। जब वो दूसरी चक्की से आटा पिसवा के घर लाई तो उस चक्की के अंदर पता नहीं क्या था, उस आटे के अंदर जो पंजाबी कहते हैं कीरत आना शुरू हो गई। उन्हें रोटी पकाई, किसी ने खाधी रोटी उससे रात उन्हें क्या ऐसे जो कीरत आती है। उसको तजर्बा हुआ कि मैं संडे को चर्च नहीं गई, इसलिए मेरी पूरी बोरी आटे की खराब हो गया। हमें पता ही नहीं चलता, जब हम संडे को चर्च नहीं आते हमें तजर्बा होता, फिर घर से लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती, फिर घर से परेशानियाँ टेंशनें खत्म, बीमारियाँ डेरे लगा के बैठी होती हैं, परेशानियाँ डेरे, नाउमीदियाँ, मायूसियाँ। हमें पता ही नहीं चलता कि हम इस संडे चर्च नहीं गए, तुम्हारा क्या क्या नुकसान हो गया, आपको पता नहीं चलता। आप अपनी अनगिनत रूहानी बरकत को यहाँ पर आपको रूहानी बरकतें मिलती हैं। रूहानी बरकत वो है, रूहानी एक बरकत और दुनिया की पूरी दौलत उसके सामने। जिन पंजाबी कहते हैं पास को भी नहीं है, पास को इन्नी कुछ चीज़ का कर दें कि पहले पुराने ज़माने से ना तराजू को पास को करते थे, ऐसे तराजू करते थे ना ऊपर, तो एक पासे से नीचे होता था, एक पासे से ऊपर, वो छोटी सी कोई चीज़ रख के उसका वज़न बैलेंस करते थे। तो ये दुनिया की जो बरकतें हैं रूहानी बरकतों के पास को भी नहीं है। तो चर्च में हमें आने से, दुआ करने से, कलाम पढ़ने से हमें रूहानी बरकत होती है और हम उन सारी रूहानी बरकत को खो देते हैं। और हम चर्च आने में कायम ही नहीं रहते। हम एक बार चर्च आ रहे हैं, दो तीन बार चर्च नहीं आते तो कितनी बरकतें खोते हैं। हम घर में जब दुआ शुरू करते हैं, घर में कलाम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम एक दिन पढ़ लेते हैं, 4 दिन पढ़ते ही नहीं। रेगुलर कलाम पढ़ें, रेगुलर दुआ करें और तजर्बा भी करें कि आप हर रोज़ रूहानी बरकत से ममूर होते जाएंगे और दुनिया की चीज़ें खुद आपके अंदर से खारिज होती जाएंगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तजर्बा करें और यीशु के अंदर कायम रहने का तरीकाकार ये है, हर इबादत में आना है, हर रोज़ दुआ करनी है, हर रोज़ कलाम पढ़ना है, फिर आप यीशु के अंदर क्या हो, कायम हो और दुनियादारी को अपने अंदर से फौरी आउट करते हो। जैसे वो आती है उसको क्या करते हो, आउट करते हो, क्योंकि वो आपको यीशु से बहाकर दूर ले जाएगी। आपको पता है कश्ती कब डूबती है? जी, कश्ती के अंदर दरिया में कश्ती कब डूबती है? जब उसके अंदर पानी आ जाए। पानी आ जाए। शागिर्द कब चला के यीशु के पास गए थे? उनकी कश्ती के अंदर पानी आना शुरू हुआ था, कहते हम हलाक हुए जाते। उस कश्ती में यीशु मौजूद था। उसने क्या किया? हवा को डांटा, तूफान को डांटा और उसी वक्त क्या हो गया? क्या जब आपकी ज़िंदगी में सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, शुगर तंग कर रही है, दिल के मराज हैं, किडनी के मराज हैं और फेफड़ों के मराज हैं, सांस नहीं घुट के आ रही है, आप क्या करते हैं? बहुत से लोग टेंशन लेते हैं, इधर उधर भागते हैं। क्या कभी ये समझे आपकी कश्ती में पानी आ गया, आपकी ज़िंदगी क्या हो रही है? हार्ट अटैक से बंदा मर जाता है, हाँ जी, फेफड़ों से बंदा मर जाता है, गुर्दे खराब हो जाए तो बंदा, नस डैमेज हो जाए तो बंदा खत्म हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई से ऐसा होता है, जब ये चीज़ों ने आपको घेरा हुआ है, इन तूफानों ने,
ये भी वही तूफान है। आप दुनिया एक झील है और इसमें ये तूफान है, लड़ाई झगड़े क्या क्या नुकसान करते हैं, मियाँ बीवी को अलग कर देते हैं, बच्चों को अलग करते हैं, बहन भाइयों को अलग करते हैं। ये तूफान है जो मौत को लेकर आते हैं। क्या आपने कभी यीशु से कहा है यीशु जी हम तो मार रहे हैं इस बीमारी से, इन आंधियों से, इन तूफानों से? अगर यीशु में कायम होंगे तो कहेंगे ना हम तो कायम है दुनियादारी में, तो फिर दुनियादारी तो हमें मरवा देगी। तो ये जल्दी से यीशु के पास गए, उसने उसी वक्त तूफान को भी डांटा, पानी को भी डांटा। लिखा है कि बड़ा अमन हो गया, कलाम में लिखा है कि बड़ा, और वो हैरान हो गए, हवा और पानी भी इसका। जब आप यीशु में रहेंगे आपको पता चलेगा बहुत सी चीजें यीशु का हुक्म, जमीन भी यीशु का हुक्म मानती है, आसमान भी यीशु का हुक्म मानते हैं, वो जो जमीन के नीचे हैं वो भी यीशु का हुक्म मानते हैं। हवाएं, तूफान, आंधियां, बीमारियां, यहाँ तक के जब मुर्दा होता है वो कहाँ होता है? जमीन के नीचे। और लाजर मुर्दा जो 4 दिन का था, जो जमीन के नीचे था, यीशु मसीह ने हुक्म दिया, कफन समेत बाहर आ गया। आप यीशु में होंगे, वो खाना किसमें था? यीशु के खाने बनाता था, यीशु उनके घर जाता था, यीशु उनको तालीम देता था, और वो यीशु में कायम था। तो उनका मुर्दा, उनके मुर्दे को नाम लेकर जिंदा किया है। लाजर कब्र से, मेरे यीशु में इतनी ताकत है। अगर यीशु मसीह लाजर को ना कहते, जितने कब्रों के अंदर मुर्दे थे, अगर यीशु वैसे ही कहता मुर्दों बाहर आ जाओ, तो सारे मुर्दों ने बाहर आ जाओ। मेरे और आपके यीशु में इतनी पावर। जब आप यीशु में कायम रहोगे, यीशु आप में कायम रहेगा, फिर आप जो कहेंगे वो होना। हम जो कुछ कहते हैं वो होता नहीं है। वजह यह है कि यीशु हमारे अंदर, यीशु के बगैर कहते हैं, यीशु में होकर कहें तो फिर सब कुछ होगा, फिर आपको नए नए तजर्बे होंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कहता है मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा कि खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुताबिक ईमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं है, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा, और चूँकि उस तौफीक के मुताबिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबूवत मिली वो ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली है तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लम हो तो तलीम में मशगूल रहे, और अगर कोई नासा हो तो नसीहत में, खरात बांटने वाला हो तो सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। हुण एक बंदा सारे काम करना, ऐसे नहीं, जिसको जो मिला ना वही करे। एक ड्राइवर होता है ना, गाड़ी चलाता है, सब लोगों को उनकी जॉब पर सुबह सुबह जाता है, उसको जो मिला है ड्राइवर है वो गाड़ी चलाए। एक बहन है घर के 10 बरात आ जाए, 20 को मेहमान में आ जाए, तो एक ही बहन या 2 बहन लड़ के खाना बना के सबको खिला देती हैं। उनकी ये नेमत है। मेरी नेमत जो है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नबूवत कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नबूवत की ये किताब पढ़ के सुना रहा हूँ। ये किताब नबूवत है, तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ये नबूवत की किताब है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नबूवत मिली है, और आपका काम यहाँ पर आकर क्या है, बैठकर सुने। तो आप कई दिन आकर ना सुने तो फिर हम कायम, हमारा मज़मून क्या है, यीशु मसीह में कायम रहना है। तो हमने आकर सुनना है और उसमें कायम रहना है। हमने देखा है कि खुदावंद यीशु जो कि रूहानी अंगूर का दरख्त है, इसमें शाख होने के लिए नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है।
اگر آپ اس میں قائم ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں نے توبہ کی ہے، میں نے بپتسمہ لیا ہے، میں نئے سرے سے پیدا ہوں، پر وہ ہوتے نہیں ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم غور کرتے ہیں کیا آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ کہہ سکتے ہیں آپ کی نئی زندگی ہے یا پرانی زندگی جی رہے ہو؟ پرانی چیزیں اگر نہیں نکلی تو پھر ہم کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو یسوع میں قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر اس کے حوالے کر دیں۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم فردن اس کے اذان، جو پاؤں کا کام ہے وہ ہاتھ نہیں کر سکتے، جو ہاتھ کا کام ہے وہ پاؤں، جو کانوں کا کام ہے وہ نوز نہیں کر سکتا، جو منہ کا کام ہے وہ منہ کرتا ہے، جو نوز کا کام ہے نوز کرتا ہے، جو آنکھوں کا کام ہے۔ اب کوئی یسوع مسیح کی آنکھیں ہیں، کوئی یسوع مسیح کے کان ہیں، کوئی یسوع مسیح کا دل ہے، کوئی یسوع مسیح کے ہاتھ ہیں، کوئی یسوع مسیح کے پاؤں ہیں۔ تو کیا آپ نے اپنے آپ کو یسوع کے حوالے کیا یا اپنے حوالے رکھا ہے یا شیطان کے حوالے کیا ہوگا؟ کئی لوگوں نے شیطان کے حوالے کیا ہوگا، ہاں وہ تو شیطان کی باتیں کرنی ہیں، ہاں ادھر بات کرنے کے کہیں گے چل لا سگریٹ باہر جانے کے، ہاں پان، ہاں شادی ہے، چل یار اج تیرے بھرا دی شادی کر ڈرنک۔ وہ دو مالکاں دی خدمت کرتے ہیں، دونوں پاسے چل رہے ہیں۔ ایسے لوگ خدا ان کو پسند ہے۔ ایک بات میں قائم رہنا ہے، ایک طرف رہنا ہے، پورے طور پر اس کو حوالے کرنا ہے۔ تو جب ہم نے پڑھا رومیوں 12 باب کی 1 اور 2 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پس ہے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت۔ تالیاں مارنا عبادت نہیں، ایک حصہ ہو سکتا ہے عبادت کا۔ تالیاں جانا، گیت گانا عبادت کا حصہ ہے پر پوری عبادت نہیں ہے۔ کلام پڑھنا، کلام سننا عبادت کا حصہ ہے پر پوری عبادت۔ مقبول عبادت کیا ہے؟ کیا ہے مقبول عبادت؟ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اپنے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، ایک ایک چیز کو قربان کر دو، قربانی کے لیے اس کے حضور پیش کر دو۔ یہ خدا کو پسندیدہ ہے، یہ خدا کی مقبول بات ہے۔ کیا ہم ابھی چرچ بیٹھے ہوئے ذہن کتے ہوں ہم بیٹھا ہے تو گرجے سوچ کتے ہو رہے بیٹھے تے پتہ ہے مینوں جڑا تیرے دل وچ چور دل تے چور لے کے بیٹھے ہیں تے بیٹھے گرجے ہیں۔ ایسی عبادتیں خدا کو پسند۔ چور نوں بھجاؤ، چور نے نارے تہاڈا کلام چوری کری جانا، چوری کری جانا، چوری کری جانا، وہ چلا کے لے جائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں کہڑی چیز قیمتی ہے تے کہڑی چیز اتنی قیمتی نہیں۔ قیمتی چیزیں کتنے نہ دے سیف ہماری، سب تو قیمتی کون ہے؟ خدا دا کلام۔ یہ کتنے رکھ دے باقی رکھ دیں چلو ایک بار پوچھ لیں گے تھی کام کچھ ہونا بھلے ہوں نے میں کہنا میں یوٹیوب پہ لگا دی اس کو کیوں لگاتا ہوں تاکہ آپ پورا ہفتہ اس کو سنیں، ایک ہی میسج کو پورا ہفتہ سنیں اور اس پر عمل کریں تو آپ کے یہ نس نس رگ رگ میں کلام بات ہے تجھے سننا ہی نہیں۔ کتنے سنتے ہیں کہ یوٹیوب سے میسج نکال کے جو سنڈے کا میسج میں دیکھے جاتا ہوں پورا ہفتہ سنتے رہتے ہیں، بے شک 5-5 10 منٹ اس کو سنتے رہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر آپ قائم رہ پائیں گے۔ تو یہی خدا ہم سے چاہتا ہے، یہی خدا کو پسند ہے، یہ مقبول عبادت ہے۔ یہ کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل کلام پڑھ کے کلام سن کے سب کچھ کر کے جڑا اس دنیا سے بندہ رہتا ہے تیرا چہرے جان والا دونوں کو فرق ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، وہ یسوع ورگا ہونا چاہیے۔ تو اسی بجائے کہ انہوں جڑا دنیا سے بیٹھا انہوں یسوع ورگا کریے، اسی آپ وہ ورگے اسی دنیا سے ہم شکل بن رہے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں، پھر تو آپ نے کوئی قربانی نہیں دی نا، آپ کس کی ہم شکل ہو؟ جیسے ٹوینس بچے ہوتے ہیں بعد میں ان کی ایک جیسی شکل ہوتی ہے،
वो एक को पेश करें दूसरे को पेश करें तो वो एक जैसे आपको लगेगा, लेकिन उनमें भी कोई फर्क होता है थोड़ा सा। हम किसी न किसी चीज़ से उनको पहचान लेते हैं आवाज़ में बिगड़, लेकिन हमने सेम यीशु की तरह बनना है। ये यहाँ पर क्यों आते हैं, दुआ क्यों करते हैं, कलाम क्यों पढ़ते हैं, चीज़ा लेने वाले। और भाई चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, हम दुआ कलाम प्रस्तुत इसलिए करते हैं यीशु जैसे बनने के। इस जहां से निकलना है, कहना है इस जहां से हमने क्या करना है, निकलना है और यीशु जैसे बनना। तो ये असली भी दुनिया वर्गे रहे तो दुनिया ने कहना है अच्छा जाके भी हो जाए, दुआवा करके भी हो जाए, कलाम पढ़ के भी हो जाए, तो की फायदा। आप बदले हैं कि इस जहां जैसे ही दसों को बदले थे कि नहीं, बोलते नहीं। हालेलुया, तब्दीली आनी चाहिए, ये बड़ा जरूरत है। हम यीशु की सूरत पर हमें होना चाहिए। ऐसी कुर्बानी होने का मतलब क्या है जो जिंदा और पाक खुदा को पसंदीदा हो। पुराने अहदनामा में खुदा के दो जानवरों की कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब वो जानवर नहीं चाहता, वो सिर्फ उस दिन की अलामत के तौर पर कबूल करता है। अब खुदा जानवर नहीं चाहता, बकरे छतरे जाके जुबा खरीदो हमसे। अब खुदा हमसे कौन सी कुर्बानी चाहता है? पुराने अहदनामा में बकरों की, छतरों की, बछड़ों की, बैलों की कुर्बानियाँ दी जाती थी। वो एक दौर था, एक वक्त था। अच्छी बात है, कुर्बानी करना कोई बुरी बात नहीं। आज भी हम शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के ज़रिए में पेश करते हैं। अपने हाथों को पेश करते हैं, अपने होंठों को, अपने कानों को, फिर अपना जो पैसा कमाते हैं वो हदिया डालकर खुदा के ज़रिए में कुर्बानी है। क्योंकि अपना पूरे बदन से आपने मेहनत की है, पैसा कमाया है और आप खुदा के ज़रिए में दे देते हो। ये भी क्या है आपकी कुर्बानी। आप यकी देते हो, ये क्या है आपकी, आप जो हदिया डालते हो ये क्या है, कुर्बानी है, ये भी कुर्बानी है। लेकिन अब जो खुदा ज़्यादा अहम कुर्बानी है, सबसे पहले कौन सी कुर्बानी चाहता है? वहाँ लिखा पहले उसने हाबल को कबूल किया, फिर उसकी कुर्बानी को कबूल किया। उसने काहिन को भी नाम कबूल किया और उसकी कुर्बानी को भी। पहले खुद मकबूल ठहरो, फिर आप जो शुक्रगुजारियाँ करते हो फिर वो मकबूल ठहरेंगी, फिर वो मंजूर करेगा। जो हम हदिये देते हैं, जो नजराने देते हैं, जो बैठकर गीत गाते हैं, जो दुआएं करते हैं, जो दूसरों के लिए शिफायत करते हैं, वो कब मकबूल होगी खुदा के ज़रिए में? जब हम मकबूल होंगे। नहीं तो वो कहता है यशायाह में, तुम्हारी नई ईदों से, तुम्हारे नए चांदों से, तुम्हारे हदियों से, तुमसे मुझे नफरत है। मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुमको बचा ना सके, मेरा कान भारी नहीं हो गया कि तुम्हारी सुन ना सकूं। तुम्हारी बदियों ने, तुम्हारी नापाकियों ने, तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारे और मेरे ईमान क्या खड़ी की है? दीवार खड़ी की। ऐसा कि वो नहीं सुनता। क्या आपने बदियों को दूर किया है? ये है बदन की कुर्बानी। कि किस ने अपनी बदियों को दूर कर दिया, बुराइयों को दूर कर दिया है? हालांकि आपने कुछ करना नहीं है, यीशु का खून मौजूद है, उससे धोना है। हालेलुया। जैसे सरकारी पानी आता है, आप ट्यूबवेल तो नहीं लगाते, कोई जोड़ नहीं लगाते, आपके घर में पानी आता है, आप हाथ धो लेते हैं, गंदे होते हैं, बच्चों को नला देते हैं, अपना घर गंदा था उसको धो लेते। तो हम किसका घर है? खुदा। इसको धोने के लिए यीशु ने क्या मुहैया किया है? यीशु ने पानी मुहैया नहीं किया, यीशु ने अपना खून मुहैया किया है और उसने खून दे दिया है हमें धोने के। हम खून लेकर अपने आप को धोते नहीं है। ये कुर्बानियाँ उसका लेकर खून धो ही दो। अपने बदनों को, अपने अज़ाओं को क्या करें? पाक करें, ताकि हम उसमें कायम रह सकें। यीशु में कायम रहने के लिए हमें अपने अज़ाओं को यीशु के खून से धोना है, फिर हम उसमें कायम रह सकते हैं। और फिर हमारे बदन जो है वो जो उसका खून बहा है उससे धोकर पाक हो जाएंगे। और फिर अब हमें कुर्बानी देने की ज़रूरत है। और एक जिंदा बदन चाहता है कि जिसमें पाक सुकूनत करके अपना काम कर सके। जिस पाक रूह आपके अंदर सुकूनत करेगा, फिर आप खुदा का काम करेंगे। फिर जो काम करेंगे, जो रूहें बचेंगी, वो इसके लिए आप फल पैदा करेंगे। फिर आप वो शाख होंगे जो फल से लदी हुई शाख है। वो फल ढूंढने आएगा। अगर हमारे अंदर फल ना हुआ तो क्या कर हो जाती है? फिर लानत हो जाती है। वो दरख्त पूरी शाखें ही नहीं फल दे रही,
चलो एक शाख में लगा, पूरी शाख ही, पूरा दरख्त में ही फल, अंजीर के पूरे दरख्त में फल, वो जो बाग के अंदर दरख्त है उसके अंदर भी हर साल वो फल ढूंढने आता था, फल 30 साल उसका कटो। तो असी कितने साल में चर्चा रहे, क्या यसु मसीह में कायम है? मेहरबानी है कि उसमें कायम हो जाए, ताकि आप हर यसु के अंदर कायम रहना आज का हमारा मजमून है। तो कैसे कायम रह सकेंगे? अपने अज़ाओं को उसके हवाले कर दो। आप जो भी हैं, आप यीशु के पाँव हैं, आप आंखें हैं। कई लोग पता क्या करते हैं, आंखें बंद करके तो देख लेते हैं, खुदा उन्हें सब कुछ रोया में दिखा देता है। उनके पास रोया की बरकत होती है, वो आंखें हैं। तो कई लोग नबूवत कर रहे हैं, वो कलाम सुना रहे हैं, कई लोग जूते ठीक कर रहे हैं, तरह तरह की खिदमतें कर रहे हैं। तो जो काम मिला, कई लोग चर्च आके बैठ के कलाम सुनते हैं, जो सुनते हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं। वो कहते हैं मैंने आया कलाम सुन के बड़ा सुकून होया, तो तू भी सुन, तेनों भी वो भी गल करके उन्होंने भी सुकून होया। तो ये क्या हो गया, उसके अंदर भी फल पैदा, आपके अंदर यसू कायम है। जे कलाम सुन के भुल गए तो दुनिया जो बह गए उत्थे गए तो ओदी बख्शोई की, ओदे खिलाफ काम किया, ओदियां गल्लां कीतियां, तो ये दुनियादारी च किहदे हम शक्ल बन गए दुनिया। तो जे वो करन दिया चूड़ियां वकीलियां, उनको भी स्टॉप कर, कोई गल नहीं, शिकायत शिकवे कर दे। शिकवे शिकायत शैतान का काम है। यसू ने किसी ने शिकवा किया, किसी ने शिकायत की, सानू कहना सब काम शिकवे शिकायत। शोहर का बीवी ना शिकवा तो बीवी ना, हाँ उन्हें अपनी बीवी को कितना सोहना सूट लिया के दिता, क्यों कभी नहीं लिया के दिता, पर एडा चंगा नहीं।